जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें स्वराज का जनक कहते हैं। मैंने एक बात गौर किया दोस्तों, हम लोग दिल्ली सल्तनत के एक एक राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, मुगल कालीन के पढ़ते हैं, इवन उत्तर मुगल के राजाओं के पढ़ते हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पर जो स्वतंत्रता संग्राम में हमारे यो हीरो ने लड़ा था, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, हम उनके बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो उनके बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। एक एक राजा के बारे में, जैसे हम मिडिएवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं एक एक के बारे में, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, इनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ते हैं, लेकिन अपने हीरो के बारे में नहीं पढ़ते। तो मैं अपने हीरो के बारे में एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिससे आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा और आप अपने हीरो के बारे में एक जानोगे, एक एक पॉइंट की उन्होंने हमारे भारत के लिए क्या क्या किया, और कहीं से भी सवाल पूछे तो आप उसे बना पाओगे। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें जन्म की, तो 23 जुलाई 1856 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रत्नागिरी, महाराष्ट्र में हुआ था। देखिए, ये दोनों तो नॉर्मल पॉइंट है, पर मैं आपको पॉइंट भी बताता चलूंगा जहां से एग्जाम में पूछा जाता है जो इंपॉर्टेंट है। मृत्यु की बात करें तो 1 अगस्त 1920 को है। ये मृत्यु इनकी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी ऐतिहासिक दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की थी। आपको पता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, पर उनकी उसी दिन की मृत्यु भी हो गई थी। तो एक एक पॉइंट को रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि हमारा एक एक सवाल भी। और जब मृत्यु हो गई तो महात्मा गांधी ने तिलक स्वराज फंड की स्थापना की थी, जिसमें उस समय लोगों ने 1 करोड़ से अधिक का दान दिया था। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन इसी दिन शुरू किया था जिस दिन तिलक की मृत्यु हो गई थी। एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। ठीक है, द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा था? ये इंपॉर्टेंट है भाई, महात्मा गांधी ने कहा था। सवाल पूछा गया प्रीवियस ईयर। अब कुछ फैक्ट यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर हम और चीजें पढ़ेंगे इनके बारे में। एक चीज पूरा थ्योरी पढ़ो, पीवाईक्यू लगा हुआ है, फिर बताना कि क्या सही क्या गलत है। दोस्तों, 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। कहाँ की थी? पुणे में की थी। इस सब चीजों को वर्ड को याद रखिएगा। 1893 में आपको पता है गणपति उत्सव इन्होंने मनाना शुरू किया। 1895 में 2 साल बाद शिवाजी, पहले गणपति फिर शिवाजी, याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में उल्टा दे देता है, तो चीजों को क्रम में याद रखिएगा। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की इन्होंने। ठीक है, ये गरम दल के नेता थे और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां से हम देखते हैं, तिलक ने 2 प्रमुख समाचार पत्र शुरू किया था, जहां से तो भर भर के और हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। पहला केसरी, मराठी भाषा में, 1881 में। ये रहा केसरी न्यूज़पेपर। ये पहले वीकली था, यानी सप्ताह में एक दिन आता था, फिर इसे डेली कर दिया गया था। दूसरा न्यूज़पेपर है मराठा, जो अंग्रेजी में था, 1881 में। अब अगर कंफ्यूजन होगा याद रखने में तो याद रखिएगा, मराठा मराठी भाषा में तो होगा नहीं, सिंपल सा बात है, मतलब हो सकता है, पर ऐसा इन्होंने किया नहीं था, तो आप उल्टा याद रख लेना। ठीक है, बस यहाँ से याद हो जाएगा। मराठा मराठा नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब मराठा अंग्रेजी भाषा में, केसरी मराठी भाषा में था। ठीक है, ये रहा आपका मराठा न्यूज़पेपर, और ये वीकली था, ये सप्ताह में एक ही दिन आता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए, जो केसरी पत्र इन्होंने लिखना शुरू किया, ये क्रांतिकारी थे, गरम दल के नेता थे। इन्होंने अंग्रेजों की आलोचना करना शुरू कर दी और इनके लिए इन्हें 3 बार जेल जाना पड़ा। ये तीनों जेल यात्रा इनके लिए इंपॉर्टेंट है। सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं घुमा घुमा के, आप खुद तय करना आप लोग कि आप लोगों ने क्या पहले पढ़ा था। 1882 यानी इस लिखने के बस 1 साल बाद इन्हें पहली बार जेल हुई, 4 महीने की। क्यों हुई थी? तो कोल्हापुर के दीवान के खिलाफ तीखे लेख लिखने के कारण तिलक जी और उनके साथी आगरकर को जेल हुई थी 4 महीने की। ठीक है, यहाँ तो पहला बार है बेसिक जानकारी। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1897 में इन्हें 18 महीने की जेल हुई थी। ठीक है, 1897 18 महीने, ऐसे सारा तो 1882 ही है, लेकिन हाँ ठीक है, 1897 में 18 महीने की जेल हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 जून 1897 को पुणे के प्लेग कमिश्नर WC रैंड पर चापेकर बंधुओं ने गोली चलाई, जिसमें बाद में उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेज सरकार ने ये कहा कि जब पुणे में 1897 में प्लेग फैला था, तो जो कमिश्नर था WC रैंड, इसने जांच के नाम पे, प्लेग के जांच के नाम पे लोगों के घरों में घुस घुस के मतलब तबाही मचाई, लोगों की धार्मिक भावनाओं को मतलब ठेस पहुंचाया, महिलाओं के साथ बदतमीजी की। तो इन चीज़ों से इन्होंने, ये जो थे क्या कहते, तिलक जी गुस्सा गए, उन्होंने अपने केसरी में एक लेख लिखा और फिर चापेकर बंधुओं ने गोली चलाई, क्योंकि इन लोगों ये गलत कर रहे थे। तो अंग्रेज सरकार का ये कहना था कि आपके लेख के लिखने के कारण ये चापेकर बंधु भड़के और उन्होंने गोली चलाई, इसलिए इन्हें 18 महीने का राजद्रोह के लिए इन्हें जेल दिया गया था। ठीक है, देखिए अब तीसरा जेल की बात करें हम लोग, तो 1908 में सबसे बड़ा जेल हुआ था, 6 साल का, जो मांडले जेल, म्यांमार बर्मा में इन्हें जेल भेजा गया था। इन्होंने क्यों जेल हुआ था, इसमें क्या लिखा था ऐसा? ये बम धमाके देश के युवाओं के गुस्से का नतीजा है। अगर ब्रिटिश सरकार अपनी दमनकारियां नीति और अत्याचार बंद नहीं करेगी तो ऐसे बम और चलेंगे।
ऐसा नहीं था कि इन्होंने हिंसा का सपोर्ट किया था, पर इन्होंने चेताया था कि भाई तुम गलत कर रहे हो और अगर ऐसे करोगे तो लोग कब कब तक चुप रहेंगे, लोग बम पटकाएंगे ही, बरसाएंगे ही। ठीक है, और ये क्यों, कब बम बरसाया था, क्यों बम बरसाया? 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। तो आप अगर कहानी लिंक याद रखोगे, 1908 में इनको जेल क्यों हुआ था, क्योंकि 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था और इस पे उन्होंने लेख लिखा था कि ऐसे बम और चलेंगे तो ये भी एक राजद्रोह का मुकदमा अंग्रेजों ने चला दिया, इन्हें 6 साल की सजा दे दी, इस बार मांडले जेल भेज दिया। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे 2 नंबर जो मैंने आपको बताया कि 1897 दूसरी बड़ी जेल, 18 महीने, यहाँ से सवाल पूछा गया एसएससी सीजीएल में। आइए उस सवालों को करते हैं हम लोग। पहले देखिए, चापेकर बंधु कौन कौन थे, याद रखिएगा, दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव, को किस भारतीय शहर में प्लेग महामारी के दौरान अन्याय के जवाब में एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या के लिए याद किया जाता है? मैंने आपको तुरंत ही बताया कि चापेकर बंधु ने एक प्लेग, क्या कहता है, पुणे में जब प्लेग फैला था तो उन्होंने डब्ल्यू.सी. रैंड की हत्या कर दी थी। तो ये ऑप्शन आपका पुणे रहा। एसएससी सीजीएल 25 में है, ना डेट दिया है ना कुछ दिया है। अगर आप सिर्फ चापेकर बंधु नहीं याद रखोगे तो शायद आप सवाल को नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो यहां से सवाल पूछा गया। दूसरा सवाल दिल्ली पुलिस का है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1897 में ब्रिटिश अधिकारी वाल्टर चार्ल्स रैंड, देखिए 1897, और चार्ल्स एस्टर की हत्या के लिए फांसी दी गई थी? किसे दी गई थी? चापेकर बंधु। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताया, एग्जाम में इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तब तक आप मॉडर्न हिस्ट्री को नहीं पढ़ेंगे हम लोग बेहतरीन ढंग से ना, हम सवाल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। देखिए चापेकर बंधु में कौन कौन थे, अक्सर नाम पूछा जाता है, मैं आपको चापेकर बंधु का अलग से भी कंटेंट दे दूंगा एक बार। दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव। ठीक है, और अंग्रेज अधिकारी कौन कौन थे? वाल्टर चार्ल्स रैंड और चार्ल्स एस्टर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आपको मैंने बताया केसरी में मुजफ्फरपुर कांड हुआ था 1908 में, इन्होंने लेख लिखा था कि भाई और बम कांड ऐसे होंगे, और इसीलिए इन्हें 6 साल की जेल हुई थी। यानी 6 साल का जेल बोले तो 1908 से 1914। ये जेल कहाँ था? मैंने आपको बताया बर्मा, म्यांमार में। अब इसी जेल में रहने के दौरान तिलक जी ने एक किताब लिख दी जिसे गीता रहस्य कहते हैं। और इस गीता रहस्य किस भाषा में लिखी? तो मराठी भाषा में लिखी। एक एक पॉइंट आपको पूछा जाएगा, इसे हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग। ये रहा गीता रहस्य बुक। ठीक है, एक एक चीज जहां से सवाल पूछा जाता है। अब इन्होंने कुछ अन्य किताबें भी लिखी, उनके बारे में भी जान लेते हैं। द ओरियन 1993 में, 1893 में सॉरी, ये रहा। और द आर्किटेक्ट होम इन द वेदास, ये लिखा 1903 में। ठीक है, ये 2 लिखा है इन्होंने। अब इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, जीके बाय नीरज क्लासेस पे, क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, वहां पे मैंने आपको अरेंज करके सारा क्लास पीडीएफ दे दिया है। ठीक है, अब टाइटल उपाधि की बात करते हैं इनकी। देखिए सबसे पहला आपको पता है लोकमान बाल गंगाधर तिलक, तो इन्हें लोकमान की उपाधि मिली थी। किसने दिया था? भारत की आम जनता और राष्ट्रवादी समर्थकों ने इन्हें दी थी। ठीक है, 1916 होम रूल लीग के दौरान ये उपाधि मिला था। ये कहाँ हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। और ये एक बस सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि इन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये इसी लखनऊ अधिवेशन यानी होम रूल लीग के दौरान उन्होंने कहा था। आपको सवाल पूछा जाता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये नारा तो दिया था तिलक जी ने, लेकिन कब दिया था? तो 1916 में, होम रूल लीग की स्थापना के दौरान, लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, ये सारा पॉइंट आपको एक पॉइंट याद रखिएगा। एक बात याद रखिएगा, लोकमान तिलक की उपाधि में 2 बातें कही जाती है, मैं 2 बातें आपको बताऊंगा अभी जस्ट 1 मिनट के बाद। ठीक है, दूसरा टाइटल इनका है भारतीय अशांति का जनक। ये किसने कहा था? है ना, वैलेंटाइन चिरोल ने। और अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट 1910 में जब इन्होंने लिखा था उसमें इन्हें कहा गया था। ठीक है, अब लोकमान के बारे में 2 बातें कही जाती है, मैं दोनों बातें आपको बताऊंगा। एग्जाम में जो आपका पूछा जाए आप लोग वो करना। सबसे पहली बार 1897 में राजद्रोह के मुकदमे और जेल से रिहा होने के बाद जनता द्वारा, 1897 में राजद्रोह कौन? प्लेग कमिश्नर रैंड, यानी पुणे का जो प्लेग कमिश्नर को चापेकर बंधुओं ने मारा था, जो मैंने आपको जस्ट अभी कहानी बनाया, 18 महीने की जेल हुई थी, उनसे निकलने के बाद जनता ने इन्हें लोकमान पहली बार कहा था। ठीक है, और दूसरा, होम रूल लीग के दौरान ये उपाधि पूरे देश में व्यापक रूप से फैल गई। मैंने जस्ट आपको पीछे बताया कि होम रूल लीग के दौरान, और उसी होम रूल लीग में इन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा भी दिया था। तो ये 2 बातें पूछी जाती है लोकमान तिलक के उपाधि को लेके, टाइटल को लेके। देखिए दोनों क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि हम हिस्ट्री लिखे ना, हिस्ट्री जो लिखा है जिन लोगों ने, बस वहीं से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जहां से जो निकल सकता है वो निकाल के आपके पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। सॉरी दोस्तों। डैश के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान की उपाधि दी गई। देखिए किसके दौरान दी गई, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि लोकमान तिलक को 2 बार, मतलब 2 जगह पे इन्हें कहा गया, एक 1897 में और दूसरा 1916 में।
तो देखिए स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, गलत। क्रांतिकारी आंदोलन ऐसे दिया। 1908 में उनकी कैद, 1908 में तो केसरी लिखा था उन्होंने कैद के बाद। स्वदेशी आंदोलन, इसका इंग्लिश हुआ होम रूल लीग, ठीक है, तो यहीं पे उन्हें मिला था। तो पहला ऑप्शन देखिए वेस्ट बंगाल के एग्जाम में पूछा गया कि 1916 में इन्हें मिला, सॉरी। दूसरा क्या है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से कब जानने जा लगा। बीपीएससी में सवाल पूछा गया कि लोकमान्य तिलक हम इन्हें कब से जानते हैं। देखिए पहला सवाल जब वेस्ट बंगाल में पूछा गया तो कहा गया कि होम रूल लीग 1916 में। लेकिन दूसरा सवाल जब पूछा गया तो इसका ऑप्शन था सरकार ने रैंड हत्याकांड में उन पर आरोप लगाया, ठीक है, जब उन पर लगा दिया था। तो 1897 में हुआ था, 18 महीने की जेल हुई थी, चापेकर बंधुओं ने गोली मार दिया था पुणे के प्ले कम स्तर को। तो ये दोनों पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि तिलक की उपाधि उन्हें कब मिली थी। तो आप बस इतना याद रखो, पहले 1897 में, देखिए जस्ट पीछे अगर मैं जाता हूँ आपके, ठीक है, देखिए 1897 में इन्हें पहली बार मिला था लोकमान, और व्यापक रूप से मतलब पूरा देश जानने लगा था होम रूल लीग के दौरान। तो जिस तरह का सवाल आपको पूछा जाए एग्जाम में उस तरह का आप लोग टिक करके आना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, 1905 में स्वदेशी आंदोलन जब हुआ था तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और सर रतनजी जमशेदजी टाटा ने मिलकर मुंबई में एक स्टोर खोला था, ठीक है। ये रहा स्टोर उसका, बॉम्बे स्वदेशी कोऑपरेटिव स्टोर कंपनी लिमिटेड, जिसका अभी जो नाम है वो बॉम्बे स्टोर है, देख सकते हो आप यहाँ पे बॉम्बे स्टोर, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और ये रहे हमारे रतनजी जमशेदजी टाटा, ठीक है। इन्होंने खोला था स्वदेशी आंदोलन के लिए, क्योंकि स्वदेश का सामान यूज करना था, तो इन्होंने एक दो स्टोर खोला था कि जहां अपने भारतीय यूज अपना सामान खरीद सके, अपने देश का बनाया हुआ है, उसके लिए इन्होंने खोला था। देखिए अब आपको पता है लाल बाल पाल का तिगड़ी हुआ करता था, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये सारे गरम दल के नेता थे, तो लाल बाल पाल तीनों का मैंने अब यहाँ पे नाम दे दिया है। अब देखिए और पॉइंट यहाँ पे, पहली बार कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कब किया था, तो 1890 में, याद रखिएगा एक पॉइंट। कांग्रेस से अलग कब हुए, तो सूरत अधिवेशन में, आपको पता है गरम दल नरम दल अलग हुआ था, तो ये अलग हो गए थे। सवाल पूछ दिया जाता है हर एक दो तरह से घुमा घुमा के दोस्तों। और दूसरी बार कांग्रेस कब ज्वाइन की, 1916 में, लखनऊ अधिवेशन। इन तीनों को हाईलाइट करके रख लीजिए। एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, याद रखिएगा, कभी भी ये अध्यक्ष नहीं बने थे, ठीक है। एक बार सवाल देखिए एग्जाम में पूछ दिया, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कभी नियुक्त नहीं हुए, कौन नियुक्त नहीं हुए, बाल गंगाधर तिलक। एक एक सवाल एक एक पॉइंट पूछा जाता है, मैं आपको एक कहानी बता दूंगा, आप पूछ दो। देखिए बाल गंगाधर तिलक ने 8 सामाजिक सुधार प्रस्ताव भी दिए थे 1890 में। बहुत बेसिक सी बातें हैं, तुरंत आपको याद हो जाएगा। लड़की का आयु 16 साल से कम नहीं, लड़का का आयु 20 साल से कम नहीं। अगर 40 साल से कोई आदमी शादी करना चाहता है तो उसे विडो से मैरिज कर लेना चाहिए, ठीक है, विडो से मैरिज करना चाहिए। दहेज प्रथा बिल्कुल समाप्त, ये तो बिल्कुल सही बात है। दहेज प्रथा भाई कैसे, जो विडो लोग को होने पर सर मुड़ दिया जाता है वो गलत है, बिल्कुल सही बात है। शराब सेवन प्रतिबंध, शराब पे बैन होना चाहिए, सही बात है। जो विडो मैरिज है उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, और जो सामाजिक सुधारक है वो अपनी आय का कुछ हिस्सा जो है सामाजिक कार्य में दान कर दें, ठीक है। बहुत बेसिक बात है 8 की, पर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि 8 सामाजिक सुधार, 4 सामाजिक सुधार तो दिए थे, उसमें कौन एक नहीं है, तो 4 ऑप्शन में एक कटना रहेगा। तो बहुत बेसिक सी बातें दी गई है आपको। देखिए इन्होंने एक 4 सूत्री कार्यक्रम भी दिया था, हर एक जगह से सवाल पूछा जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान इन्होंने 4 सूत्री कार्यक्रम भी दिया था। क्या क्या दिया था, पहला स्वदेशी वस्तुओं का यूज कीजिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा मतलब शिक्षा पूरे देश में होनी चाहिए, और स्वराज, स्वराज मतलब खुद का राज, और निष्कर्ष प्रतिरोध का मतलब है कि चुपचाप अंग्रेज का खाली विरोध करो, अंग्रेज के काम को नहीं करो, ठीक है, जो अंग्रेज बोले काम को नहीं करो, सीधा बात है। तो उससे क्या होगा कि अपना राज खुल जाएगा, अंग्रेज खुद परेशान होंगे। तो ये चारों बातें गई, चारों एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन इनमें से नहीं है 4 सूत्री कार्यक्रम में। मैं आपको सारा क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी, तो आप देखना कि कहाँ कहाँ से पूछा जाता है और आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा अपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में इस तरह से। चलिए हम PYQ शुरू करते हैं अपना। बहुत सिंपल कहानी है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुरुवादी चरण के दौरान किस नेता ने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, ऐसे मैं लेकर रहूंगा। NTPC 26 का है, पर ये तो आप लोगों को पता है, इसमें कहीं सवा दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा कब दिया था, देखिए पूछा गया बेहतरीन सवाल, कब, 1916 में। मैंने आपको क्या बताया, होम रूल लीग के दौरान उन्होंने ये नारा दिया था, ठीक है। चलिए बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा केसरी समाचार पत्र इन्होंने 1881 में शुरू किया था। अब केसरी है तो किस में शुरू किया था, इन्होंने मराठी भाषा में शुरू किया था। राजद्रोह
राजद्रोहपूर्ण लेख लिखने के आरोप में किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? अब केसरी के लिए 3 बार गिरफ्तार किया गया था। पहले कब किया गया था? 1882 में, 1 साल बाद, फिर 1897 में, और तीसरा 1908 में। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे 1908 में है? अब कैसे याद रखेंगे 1908? मुजफ्फरपुर कांड से 1908 याद रखेंगे। 1997 कैसे याद रखेंगे? चापेकर बंधुओं ने गोली मार दिया था प्लेग कमिश्नर को। तो बस इस तरह से याद रखिए, कहानी कैसे नहीं याद रहेगा देखते हैं भाई। एनटीपीसी में 26 का क्वेश्चन है, देख लीजिए। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए कैद दिया गया था। आपको पता है केसरी के लिए 6 साल का जेल हुआ था। और कहाँ भेज दिया गया था? मांडले जेल भेज दिया गया था, म्यांमार बर्मा में है जो, ठीक है। चलिए, यही इन्होंने गीतारा से बुक भी लिखा था, देखिए सवाल भी पूछ दिया इस तरीके। भगवत गीता का दार्शनिक व्याख्या गीता रहस्य नामक पुस्तक निम्नलिखित में किस नेता द्वारा लिखी गई थी? किस नेता द्वारा लिखी गई? एनटीपीसी 25 का सवाल है। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था गीता रहस्य। किस भाषा में लिखा था? मराठी भाषा में लिखा था। एक एक पॉइंट याद रखना, मैंने एक एक पॉइंट बता दिया है, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की? किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। अब ये तो बाल गंगाधर तिलक का ही पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है, पर चीजों को आप याद रखिए। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? एमपी पुलिस में देखिए पूछा गया, सर वैलेंटाइन चिरोल ने, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने सर रतनजी जमशेदजी टाटा के साथ मिलकर वर्ष 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की एक दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था? देखिए, एनटीपीसी में पूछा गया, 16 में ही ये क्वेश्चन, पर कितना बेहतरीन सवाल है, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको? बॉम्बे स्वदेशी कोऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड। तो किसमें है बॉम्बे स्वदेशी? ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, वर्तमान नाम क्या है? द बॉम्बे स्टोर। मैंने आपको सारा दिखा भी दिया। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक पुनः कांग्रेस में शामिल हुए थे? मैंने आपको 3 घटनाएं बताई। 1890 में पहली बार शामिल हुए, फिर 1907 में अलग हुए, और फिर 1916 में शामिल हुए। तो पुनः कांग्रेस में शामिल पूछ रहा है, देखिए पुनः कांग्रेस में शामिल हुए थे। देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से सवाल पूछा जाता है। पुनः कब? 1916 में, होम रूल लीग जब हुआ था इन्होंने। बाल गंगाधर तिलक किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए? बेसिक, सबसे पहले कब शामिल हुए? 1890 में। क्या इस तरह से आपने कहानी पढ़ी है? और उसके बाद क्वेश्चन देखना, छूट जाए तो बताना। निम्नलिखित नेताओं में से किसने बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा? एसएससी जेई में है, किसने कहा था आधुनिक भारत का निर्माता? महात्मा गांधी। तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तेलंगाना पुलिस, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तिलक का मानना था कि राजनीतिक अधिकार केवल निम्नलिखित माध्यमों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। आरपीएफ क्वेश्चन, किस तरह से प्राप्त कर सकते हो राजनीतिक अधिकार? ये किस तरह के नेता थे? गरम दल के। गरम दल का काम क्या होता है? साहसिक कार्रवाई, मजबूत दबाव। बातचीत करेंगे, बातचीत करके बात होगा। गरम आदमी बातचीत करता है, तुम ही सोच के देखो। जिस दिन लोकमान्य तिलक का देहांत हुआ उस दिन मुंबई में गांधी जी का डैश आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा? सवैया आंदोलन। गलत, 1930 में शुरू हुआ, ठीक है। शराब विरोधी भारत छोड़ो 1942 में शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 है। कि क्वेश्चन देखिए, एमपीएससी में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है? कौन सा? वेदों का आर्कटिक घर, गीता रहस्य, ओरियन। भाई सभी लिखा है इन्होंने। एक एक क्वेश्चन दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक के निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा सत्य पाया गया है? डीएसएसबी। 1909 में नासिक षड्यंत्र के मामले में क्रांतिकारियों को संरक्षण देने के आरोप में तिलक को 2 साल के लिए जेल। 2 साल के लिए जेल तो तिलक को कभी होबे नहीं किया था। पहला हुआ था 4 महीना, फिर 18 महीना, और फिर 6 साल। इसलिए मैंने आपको एक एक पॉइंट बताता हूँ। देखिए, सवाल में हर एक चीज दिया रहता है। तो पहला ऑप्शन यहीं पे गलत। 1897 में चापेकर बंधु, याद है? तिलक को शासन के खिलाफ असंतोष फैलाने के आरोप में 18 महीने, ये रहा 18 महीने भाइयों, के लिए जेल में डाल दिया गया था। ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है, अभी आगे देखते हैं। 1895 तिलक ने भगवान गणपति 1893, और 1993 में शिवाजी। गलत, ये उल्टा दे दिया है ना, आपको जाके पीछे देख रहे हैं, दोनों उल्टा दे दिया। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 1897 में चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर को ठोक दिया था, ठीक है। कि बक साला यहाँ बदमाशी करोगे। प्रमुख उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने मराठा में लिखेंगे, मजा आएगा? नहीं आएगा तो अंग्रेजी में लिखवा देते हैं ना। एनटीपीसी 13 जून 2025। लॉजिक देखना, याद रखोगे तो काम बन जाएगा। मराठा में लिखेंगे तो मजा आएगा? नहीं आएगा यार, मराठी तो ही है, तो थोड़ा अलग भाषा में लिख देते हैं, तिलक जी थे, ठीक है। बस इस तरह से याद रख लीजिए, काम बन जाएगा आपको, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने राष्ट्रवादी
भारत में उन्होंने भारत में राष्ट्रवाद फैलाने के लिए केसरी और मराठा पत्रिकाएं शुरू की, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने गणपति और शिवाजी उत्सव का सार्वजनिक रूप से आयोजन शुरू किया, क्योंकि ये घरों में होता था, ठीक है। शुरुआत करने का मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये घरों में पूजा होता था, इन्होंने बाहर लाया और कहा कि व्यापक रूप से पूजा होना चाहिए, सार्वजनिक पूजा होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन आपका एक और दो दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाल गंगाधर तिलक के चार सूत्री कार्यक्रम, देखिए चार सूत्री कार्यक्रम पढ़ा था आपने, का हिस्सा नहीं था? स्वदेशी था, बिल्कुल था। गणेश उत्सव था, बिल्कुल नहीं था। बहिष्कार था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था। राष्ट्रीय शिक्षा था, बिल्कुल था। एक और क्या था? स्वराज यहाँ पे होता है चौथा नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गणेश उत्सव गलत हो गया, क्योंकि स्वराज था चौथे नंबर पे। तो हमारा कंटेंट यहाँ पे खत्म होता है। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा? मैं एक सीरीज शुरू किया हूँ जो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कंटेंट पढ़ाऊंगा, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, सब तरह से इस तरह से पढ़ाऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक से एक बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता रहेगा दोस्तों इस चैनल पे। थैंक यू।